संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत त्योंथर, जो कि रीवा से 90 किलोमीटर दूर त्योंथर विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र त्योंथर के मुख्यालय में हूँ। यहाँ पर लोकसभा चुनाव 2024 में आम मतदाताओं से राय और परिचर्चा कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं कि आखिर लोकसभा 2024 में किसको पसंद करते हैं, 2024 का सांसद कौन होगा। इस संबंध में यहाँ त्योंथर के मतदाताओं से जानकारी लेना चाहते हैं, उनका क्या राय है, उनका क्या मत है, ये मैं जानने के लिए त्योंथर विधानसभा में आया हूँ। यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? रण बहादुर सिंह। क्या लगता है आपको, लोकसभा का चुनाव हो रहा है और जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है, ठीक उसी तरह जो है लोकसभा की सरगर्मियां बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि इस बार लोकसभा में कौन सा सांसद नया चेहरा आएगा? अब इस बार देखिए परिवर्तन की लहर दिख रही है। आम जनता के जवान में परिवर्तन की बात हो रही है। बहुत दिन हो गया ये जो सरकार है वर्तमान में, तो इसको काफ़ी जनता ने झेला। परिवर्तन चाहती है जनता। मोदी जी की जो गारंटी है, गारंटी जुमला है, उसका जुमला चलता है। जुमला में बेवकूफ़ बनाया 70 करोड़ की आबादी को 5 किलो गल्ला का झांसा देकर इधर उधर पूरा झूठा है, उसका पुलंदा झूठा है। 2 करोड़ नौकरियां कहाँ गई? और वो रामदेव कह रहा था 35 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, वो कहाँ गया इसका? और किसानों को मध्य प्रदेश में बोला था 3000 रुपये 2700 में गेहूं लेंगे, वही रेट पूर्ण कर दिया 2324। तमाम इसके जुमला है, इसके बारे में अब बात ही न करिए, चुनाव हो जाने दीजिए। ये बताइए कि विधायक जो है पूर्व में श्यामलाल द्विवेदी थे। जी। 2003 से निरंतर भाजपा की सरकार प्रदेश में सत्तासीन है। 20 साल हो गया। अब केवल 15 महीना छोड़ दीजिए, कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ पर कुछ ऐसा विकास दिख रहा कि कोई विधायक पूर्व के इस क्षेत्र का विकास किए हो? यहाँ सांसद विधायक को एक ही पलड़ा में रख दीजिए। जो सांसद थे जनार्दन मिश्रा भी और श्यामलाल जी द्विवेदी जी भी, इनका कार्य एक ही प्रकार का था। अब एक नए आए हैं सिद्धार्थ तिवारी जी, तो अभी तो कार्यकाल चालू हुआ। आगे देखिए क्या करते हैं। प्रदेश में सरकार भी है उनकी। बाकी लोकसभा के चुनाव में इसका जुमला इस बार नहीं काम करेगा। बहुत झूठ बोला, लोगों को गाड़ दिया खन के ये मोदी। आपका क्या नाम है? कमलाकर तिवारी। क्या लगता है लोकसभा 2024 के चुनाव में कौन नया चेहरा आएगा कि पुराना ही रहेगा? भाई नया आना चाहिए, इसलिए कि भी जनार्दन मिश्रा 10 साल रहे, लेकिन हम समझते हैं कि 10 सालों में ये कहीं रीवा का दुर्भाग्य रहा है कि 10 सालों में वो कभी लोकसभा में खड़े होकर के रीवा का एक प्रश्न भी नहीं किए। ये रीवा के लिए बड़े शर्म का विषय है, यहाँ के लोगों के लिए शर्म का विषय है कि इस तरह निकम्मे सांसद को यदि चुने तो ये रीवा के लिए दुर्भाग्य होगा। रही बात मोदी की गारंटी की बात, मोदी की गारंटी तो चल रही है, लेकिन चल रही क्या है? भ्रष्टाचार की गारंटी है, बेरोजगारी की गारंटी है, चोरी की गारंटी है, डकैती की गारंटी, इसी की गारंटी है, और उस तरह कोई गारंटी नहीं है। वर्तमान विधायक की कार्यशैली क्या है? वर्तमान विधायक कुछ जानता ही नहीं। वर्तमान विधायक क्या करेगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। भाई वो लड़प्पन है, लौंढाई है। यहाँ के कुछ जो चोरकट टाइप के जो लोग थे उन्हीं के इशारे पे नाच रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि त्योंथर क्या है। पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी थे, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कुछ विकास किया? भाई उनका कौन, उनके मसीहा थे राजेंद्र शुक्ला जी। राजेंद्र शुक्ला को भाई वो तो भाई अपना पैड रख दिए थे, वो दस्तखत कर दे के रख देते थे, वो जो चाहते करते थे, उसको त्योंथर से लेना देना तो नहीं था। भैया श्यामलाल और राजेंद्र शुक्ला की वजह से त्योंथर जिला नहीं बन पाया। चलिए आगे हम राय लेना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? बिंद्रा प्रसाद तिवारी। क्या लगता है, ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और गिने चुने 15 दिन शेष बचे हैं, 26 अप्रैल को वोट पड़ेगा। क्या आपको लगता है इस बार परिवर्तन होगा कि यथावत ही रहेंगे जनार्दन? 100% परिवर्तन होगा। और मोदी के झूठ की गारंटी पूरी तरह से लोगों को मालूम हो गई है कि इनकी गारंटी सिर्फ झूठ की है, कोई बुनियादी नहीं है। इस बार त्योंथर की जनता नहीं, रीवा संसदीय क्षेत्र में नीलम मिश्रा की जीत होगी। इनकी भाई हमारे सांसद जी एक काम करते हैं लेट्रिन साफ करने का, तो इस बार जनता उनको लेट्रिन साफ करने में लगा देगी। नीलम मिश्रा यहाँ की सांसद होंगी।
ये जो वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी भी हैं, 10 साल से सांसद भी हैं, इनका जो है क्या कोई उपलब्धि सामने नजर आता है 10 साल में? यात्री प्रतीक्षालय उनकी अभी हम साथी हमारे शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाजपा के विधायक और माने सांसद यात्री प्रतीक्षालय जिसमें मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये का मटेरियल लगता है, पेमेंट 3 लाख होता है, यही उपलब्धि है। इसके अलावा कोई उपलब्धि क्षेत्र में नहीं है। श्यामलाल जी की क्या भूमिका थी 5 साल में? कोई खास नहीं थी। आ रहे हैं आपसे ना, जहाँ बस एक गांव में 3-3, 4-4 यात्री प्रतीक्षालय आप देख सकते हो, और इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। देवथर जहाँ का तहाँ खड़ा है। आपका क्या नाम है? दिव्य शंकर शुक्ल। क्या लगता है ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, परिवर्तन होगा? बदलाव होना चाहिए, बदलाव होगा, जनता का रुख है और हम सब लोग तो यही चाहते हैं कि परिवर्तन हो। जो बीजेपी के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, उनके संबंध में रीवा संसदीय क्षेत्र की आम जनता ये कहती कि उनको हमने कभी नहीं देखा। क्या आप देखे हैं? नहीं, हम लोग तो एक दिन देखे नहीं, हाथ जोड़े अब कहिए तो कुछ जगह, लेकिन हम कला थे 9 साल में तो कबो नहीं देखा नहीं, और न कबहू जर्नली उनकर कोनो प्रोग्राम भा, न कोनो ऐसा योजना है कहाँ, न किसी बीमार की मदद हुई, न कभी कोई ऐसा कार्यक्रम उनका रहा जो जनहित में कहीं दिखता हो। जनार्दन अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के जो विधायक हैं अभय मिश्रा, उन पे आरोप लगाए कि ये शराब की पैकारी वाली कांग्रेस की पार्टी है। क्या कहना है? 1 मिनट, धंधा तो दुनिया अपना अपना करती है, वो तो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हैं, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट लिए होंगे तो वो तो व्यवसाय है, अपना अपना सब करते हैं, कोई क्या करता है उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जनता ये मान कर चल रही इस बार की बदलाव हर हाल में होने हैं। देश की आवाज़ है ये, और क्षेत्र की भी आवाज़ है। लेकिन इसका जवाब सिमरिया विधायक ने दिया कि ये कोरेक्स पीते हैं, जनार्दन मिश्रा टुन्न रहते हैं, अनाप शनाप बोल देते हैं। क्या लगता है आपको? अब आप अपने देश के प्रधानमंत्री को देख लीजिए कि वो माताओं बहनों के सम्मान में कितनी बढ़िया बढ़िया भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्हीं के पार्टी के जनार्दन भी हैं। ये क्या बोलते हैं, और इनके नेता इनके कार्यकर्ता क्या बोलते हैं, वो किसी से छिपा नहीं। यानी यह तय है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में परिवर्तन होगा। ऊपर वाला अगर चाहा तो बदलाव होगा। अगर कोई लोग तो ये भी कहते हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ बीजेपी वाले कर लेते हैं। भैया, हम लोगों ने देखा है मतगणना में, पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोग वहाँ थे कलेक्ट्रेट में, तो वहाँ हम लोगों ने देखा है कुछ चमत्कार। कुछ ईवीएम की सील टूटी हुई थी, कुछ ईवीएम के नंबर में मिलान नहीं कर रहे थे, जो यहाँ नंबर दिए गए थे कि इस पोलिंग में इस नंबर की मशीन है, वो मिलान नहीं कर रहे थे। तो लोग तो चर्चा का विषय तो है, और कुछ न कुछ तो होता है। देखिए, इसके संबंध में एक हमारे यहाँ का इंजीनियर और वैज्ञानिक था सैयद शुजा, जब वो 2014 के चुनाव में विदेश भाग करके तब उसने ये उजागर किया था कि ईवीएम हैक की गई हैं। तो है तो कुछ न कुछ। गोपीनाथ मुंडे के हम लोग सुनते हैं मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों से कि भाई गोपीनाथ मुंडे को और सैयद शुजा को ये मालूम था कि कैसे कैसे सब ये चमत्कार हुआ है। उसका परिणाम है सब होता है। 19 लाख ईवीएम चोरी गई हैं, जिसके लिए दुनिया चिल्ला रही है। लेकिन ये आपका क्या नाम है? मेरा नाम रियाजुद्दीन खान है। ये बताइए, क्या परिवर्तन होगा इस बार चुनाव में लोकसभा का? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन होगा। आखिर ये बताइए आप कि जनार्दन के संबंध में ये कहा जाता है कि 10 वर्ष से ये बीजेपी के सांसद हैं जी, और ये जनता इनको नहीं पहचानती। जहां हम लोग जा रहे हैं सर्वे करने, राय लेने, तो केवल यही बात आ रही कि हमने कभी 10 साल में सांसद जनार्दन को देखा नहीं। क्या कहना आपका? बिल्कुल बात सही है कि जो एक सांसद की पार्लियामेंट का एक मेंबर जो है और क्षेत्र की समस्याओं को न रखे, पब्लिक के बीच में ना आए। अब इतना एक आवश्यक मतलब इलाहाबाद से रीवा रेलवे लाइन से अगर जुड़ जाए तो क्षेत्र का विकास होगा। अब विकास के साथ साथ जो है मतलब रीवा इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि विश्व का इकलौता व्हाइट टाइगर सफारी है,
यहाँ पर देउर कोठार जो है राष्ट्रीय स्तर का बौद्ध स्तूप है, बाण सागर परियोजना है, विश्व स्तर के लोग इलाहाबाद आते हैं और रीवा से अगर ट्रेन से जुड़ जाए तो अच्छा वो हो। ऐसी समस्याओं को जनार्दन मिश्रा सरीके लोग जो कभी नहीं उठा सके, कभी पब्लिक भी बीच में नहीं आ सके, क्या मतलब ऐसे पार्लियामेंट मेंबर से? आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मराज सिंह। क्या लगता है, लोकसभा का चुनाव है, केवल 15 दिन शेष बचा है वोटिंग का, 26 अप्रैल को वोटिंग होगी, क्या आपकी राय क्या है? 101% बीजेपी हारेगी यहाँ। जो बीजेपी का ये नारा है अब की बार 400 पार, क्या कहना है? ये तो असंभव है, 80 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये यानी कि मतलब है इनका जो दावा है, तो दावा सही है कि गलत है? एकदम फुर्जरी है, 420 का है। उनका दावा तो ये भी है मान्यवर, 15 लाख आएंगे। ये बताइए, आपके त्योंथर में पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी थे, तो इनके द्वारा त्योंथर में क्या विकास हुआ है, क्या प्रयास किए हैं? एक विकास हुआ है यात्री प्रतीक्षालय, जिसकी कीमत हम लोग पंचायत के सरपंच सचिव बनाते हैं तो उसका 60,000 मिलता है, और ये जो ये बनी है प्रतीक्षालय, ये 3.5 लाख रुपए इसका निकासी हुई है, यही काम हुआ है। आम पब्लिकों में चर्चा है कि सांसद जो है कोरेक्स से पीते हैं और नशे में रहते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। वो तो उनकी व्यक्तिगत बात है, उसमें एक दूसरे पे कांग्रेस भाजपा के जो है आरोप लगाया गया है। हाँ बोली। मेरा ये कहना है कि ये सर्वे करके मीडिया वाले बीजेपी को रिपोर्ट करते हैं कि आप यहाँ कमज़ोर हो और वहाँ वो दबाव ज़्यादा बनाते हैं। आपका क्या कहना है? हम तो सर्वे कर रहे हैं, आम लोगों की जो है राय ले रहा हूँ मैं। हमें इसीलिए मैं निकला हूँ कि प्रत्याशी कैंडिडेट कमज़ोर हैं, वो सर्वे आप लोग करते हो, सर्वे रिपोर्ट ले जाके बीजेपी कार्यालय को देते हो और वो वहाँ दबाव बना करके और फिर सरकारी मशीनरी का, पैसे का, बल का प्रयोग करके, ईडी सीबीआई सब का उपयोग करके वहाँ प्रत्याशी को मजबूत करते हैं। ये मेरा कहना है। और नहीं, ये आप न्यूज़ चैनल में देंगे? बिल्कुल देंगे, हम सर्वे ही कर रहा हूँ लोकसभा का, लोगों की, मतदाताओं की राय जान रहा हूँ, इसीलिए तो हम लोग निकले हैं। आप ये बताइए कि पब्लिक, आम पब्लिक का ये कहना है, आम मतदाता, जहाँ मैं गया हूँ, आम मतदाता ये कह रही है कि बीजेपी जो है ईवीएम मशीन का दुरुपयोग करती है। ये तो सर, ये त्योंथा विधानसभा, क्योंकि रीवा जिले का 8 विधानसभा में हमने देखा कि जिसका कभी भी कोई नहीं कहता था कि ये प्रत्याशी चुनाव बीजेपी की जीतेगा, और वो 35-35 हज़ार, 30-30 हज़ार से चुनाव जीता है, तो कहीं ना कहीं तो देखिए फॉल्ट है। ये नगर परिषद है, नगर परिषद त्योंथर, और त्योंथर मुख्यालय है, लेकिन 10 वर्षों से सांसद महोदय ने अगर कहीं इस नगर परिषद के लिए 1 रुपये दिया है तो वो बताएं। ये विकास है इनका, ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और उनको साल में माने 5 करोड़ के हिसाब से 25 और 50 करोड़ रुपए उनको मिले। लेकिन मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ सांसद महोदय से कि त्योंथर नगर परिषद के अंदर अगर 1 रुपये किसी भी योजना के लिए, किसी विकास कार्य के लिए दिए हों तो वो बताएं कि हमने इस काम के लिए। यही स्थिति पूरे विधानसभा क्षेत्रों की है, कुछ भी नहीं किया है सांसद। वो सांसद निधि का कहाँ उपयोग किए? सिर्फ टैंकर में, चूँकि सुनने में ये आ रहा है कि जो टैंकर की फैक्ट्री है उनका लड़का चला रहा है, तो उसके माध्यम से, और यात्री प्रतीक्षालय, 2 विकास हुए हैं उनके, बाकी कोई तीसरा विकास नहीं हुआ। न किसी को स्वेच्छा अनुदान से 5 रुपये अगर दिया हो सांसद ने तो उस व्यक्ति का नाम बताएं। ये स्थितियां हैं। तो निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा एकदम 101%। रोड़ा तो मशीन आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो अब ये अलग जनता उनको नहीं वोट देगी, अब बाकी वो ईवीएम के माध्यम से या किस माध्यम से चाहे सारी वोट ले लें, लेकिन जनता उनको वोट देने वाली इस बार नहीं है। हमारा काम था सर। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 15 दिन शेष बचा है, 26 अप्रैल को वोट पड़ेगा। इस बार किसको आप किस उम्मीदवार को आप पसंद करते हैं? हमको हमारा कुछ कोई वो नहीं है। 3 प्रत्याशी हैं कांग्रेस।
अनिल कुमार मिश्रा। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 15 दिन शेष बचा है। चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी एक दूसरे पे जो है आरोप लगा रहे हैं। इस बार क्या आपको लगता है पूर्व ही वर्तमान ही सांसद निर्वाचित होंगे या फिर कोई किसी नए को? हमारे विचार में तो देखिए, जो पूर्व में बीजेपी जीती थी तो फिर से बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि मोदी का बहुत अच्छा काम है। नहीं, मोदी का तो ठीक है, मोदी का तो अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 10 वर्ष बीजेपी के जनार्दन मिश्रा सांसद रहे, उन्होंने कोई ऐसा विकास कार्य तो किया नहीं। ये चुनाव केंद्र के गवर्नमेंट का है और उसमें ये देखा जाता है कि उसका मुखिया कौन बनेगा, और मोदी से अच्छा वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई भी व्यक्ति मेरी नज़रों में नहीं। और बीजेपी ने पर्याप्त विकास भी किया है। आज आप जहां खड़े हैं देख लीजिए, 15-20 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। इसलिए हम लोग तो बीजेपी को सपोर्ट करें। आपका क्या नाम है? सतीश तिवारी। क्या लगता है आपको इस लोकसभा चुनाव 24 में किसके सिर में जो है सांसदी का सेहरा बंधेगा? ये तो कह सकता हूँ कि इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी के सामने कोई पार्टी टिक ही नहीं सकती। जो वर्तमान स्थिति चल रही है पूरे देश में, बीजेपी कोई टक्कर ही नहीं ले रहा। उसके सामने कोई पार्टी सही कंडीशन में खड़ी होने की स्थिति में नहीं है। आज की जो स्थिति है, जहाँ सांसद महोदय जी की बात अभी भाई साहब ने बताया कि उन्होंने भी काफ़ी विकास किया क्षेत्र के लिए, और साथ में जो योजनाएं भी जमीन में योजनाएं आती हैं वो सब केंद्र से निर्धारित पहले से ही होती हैं। और बीजेपी का जो सबसे जो बड़ी विशेषता होती है कि वो अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को ध्यान देता है। आपके रीवा संसदीय क्षेत्र में सांसद द्वारा कोई एक विकास बताइए। देखिए, हमारे क्षेत्र में तो सांसद द्वारा जो है, अभी मैं कह सकता हूँ कि जितनी योजनाएं यहाँ पर अभी लाई हैं उसमें सांसद जी का भी योगदान है। यहाँ नल जल योजना, जो नल जल योजना है वो सांसद जी के द्वारा दिया गया है। नल जल योजना तो जहाँ बीजेपी की सांसद नहीं है वहाँ भी दी गई नहीं, लेकिन अभी हमारे क्षेत्र में जो अभी चाकघाट में देख लीजिए, वहाँ कई करोड़ रुपए सांसद जी ने दिया है। और इसके साथ पूरे ज़िले में उन्होंने विकास कार्य किया है। ये बात सामने आ रही है कि आम मतदाता बीजेपी प्रत्याशी से नाराज हैं, कभी देखे नहीं हैं, ऐसा मामला सामने आ रहा। देखिए, लेकिन बीजेपी से नाराज। देखिए, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं माननीय जनार्दन मिश्रा जी, वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, उनसे कोई नाराज नहीं है। ये कांग्रेस वालों का ये प्रोपेगेंडा है कि वो उस पर आरोप लगाते हैं कि ऐसे इनमें ये कमी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं फील्ड में ही रहता हूँ, जनता के बीच में जाता हूँ। मैं एक बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं देखता हूँ कि चारों तरफ बीजेपी मय है, पूरी तरह से राममय हो चुका है। तो मैं तो नहीं समझता कि इसके सामने कोई पार्टी टिक सकती है। चलिए ठीक। आपका क्या नाम भाई साहब? मुझे तो ना इनसे जोड़िए, मेरा नाम अशोक तिवारी है। नहीं, आम राय जानना चाहते हैं कि आपका मत क्या है कि इस बार किसको आप पसंद करते हैं? हम राष्ट्रीय भावना के साथ, राष्ट्र के साथ। बस वही चीज़ हम पूछना चाहते हैं। ठीक बोलो, है ना? कांग्रेस का कहा। क्या नाम आप? चालू है? क्या नाम? सरगर्मियाँ बढ़ चुकी है, प्रचार प्रसार शुरू हो गया है सभी राजनीतिक दलों का। क्या आपको लगता है इस बार परिवर्तन होगा कि यथावत ही बीजेपी के सांसद रहेंगे? अब हम घूमते तो नहीं हैं हर जगह, यहीं रहते हैं वकालत पेशा में, तो अब यहाँ से क्या बताएं हम। आपका मत क्या है? हमारा मत तो ये है कि परिवर्तन होना चाहिए। 10 वर्ष सांसद थे बीजेपी के जनार्दन मिश्रा, उन्होंने आपके त्योंथर, खासतौर पर मुख्यालय, विधानसभा तो बहुत बड़ा है, आपके त्योंथर मुख्यालय में कोई ऐसा विकास कार्य किए हैं? हमका पच का दर्शन ही नहीं होता, अपना विकास काम कौन सी कबो दर्शन नहीं दी। क्या नाम आपका? शिवम मिश्रा। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी, आप किस प्रत्याशी को पसंद करते हैं? जी हम यहाँ से तो बीजेपी से।
बीजेपी के कौन हैं प्रत्याशी? प्रत्याशी अभी तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम बीजेपी से ही सामर्थ्य है। बीजेपी, क्या नाम आपका? रमेश चंद्र शुक्ला। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 26 को मतदान होगा जी। और मुख्य पार्टी तीन ही है, भाजपा, कांग्रेस और बीएसपी। इन्हीं तीन में जो है लड़ाई चल रही है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता एक दूसरे पे जो है प्रहार हो रहा है। क्या लगता है आपको, इस बार परिवर्तन होगा कि बीजेपी के जो निवर्तमान सांसद हैं वही रहेंगे? अब यहाँ तो देखिए दुग्धा की राजनीति पली है। यहाँ चर्चा ये है कि कुछ लोग गोपनीय तौर से कांग्रेस के भी पक्ष में बोल रहे हैं, नीलम मिश्रा का भी नाम ले रहे हैं। खुल के सामने किसी के उसमें नहीं आए। मतदाता बहुत देखिए होशियार है, आज का समय ऐसा है। अब है दुग्धा की राजनीति, किसी को कहा नहीं जा सकता कि पलड़ा किसका भारी है। यानी मतदाता अभी खामोश है? जी हाँ, यहाँ का मतदाता खामोश है। आप क्या कहना चाहते हैं? अब हो गया बदलाव की स्थिति, तो यहाँ समझ में कुछ आ रही कि हो सकता है बदलाव। फिर भी भाजपा को कमज़ोर नहीं आका जाता। पहले तो भाजपा है पहले नंबर पर, प्रथम वरीयता उसको है। फिर नीलम मिश्रा का भी है यहाँ चल रहा है। आपका मत क्या? अब हम तो स्वयं देखिए भाजपा के हैं, तो हमारा मत तो भाजपा से। सौ की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। जब 14 में भाजपा बहुमत भी आई और सरकार बनाई, तो आपके भाजपा के एजेंडे में ये था कि हर वर्ष जो है 2 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार देंगे। अब भाजपा के बाकी विकास के विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, मगर मोदी ने तो विकास किया है। मोदी ने विकास ये किया कि अपने देश का नाम रोशन किया, विदेशों में जाके अपने भारत का नाम रोशन हुआ, ऐसा नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन जो उनके एजेंडे में ये था कि हर वर्ष युवाओं को जो है 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, क्या उन्होंने दिया? अब नौकरी क्या, यहाँ अब सरकारी संस्थाएं सब प्राइवेट में मिली जा रहे हैं, तो नौकरी मिलने का तो। दूसरी बात उनकी ये भी एजेंडे में था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो है हर हितग्राहियों के खाते में 15 लाख आएगा। हाँ, तो अब ये नहीं आया। अब इसमें किसकी कमी है, तुम क्या बताओ? नहीं आया तो आप दोषी किसको मानते हैं? अब दोषी तो राम द्विवेदी। क्या लगता है आपको, सरकार बदलेगी कि यथावत रहेगी? किसको आप पसंद करते हैं, कांग्रेस, भाजपा, बीएसपी? यहाँ तो कांग्रेस आएगी और भाजपा? भाजपा नहीं आएगी। भाजपा केंद्र में 10 वर्ष से है। हाँ। कोई आपके रीवा संसदीय क्षेत्र में 10 वर्ष से सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, उन्होंने कोई भी ऐसा विकास किया है क्या? कोई नहीं विकास किया। आप पहचानते हैं जनार्दन जी को? जी हम देखे हैं, वो हमको नहीं पहचानते, हम पहचानते हैं उनको। ये कभी आए हैं आपके त्योथर में? बीच बीच में आते होंगे, हम तो देखे नहीं। आते रहे होंगे भगवान जाने, लेकिन हम उनको नहीं पसंद करते। प्रधानमंत्री जी की गारंटी यात्रा चली है जी, है ना, तो गारंटेड जो विकास योजनाएं थी, क्या वो दिखी है आपके? नहीं दिखी है। नहीं दिखी है, केवल यात्रा भर भाजपा की चली है। अफवाह है, झूठा है। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल जो है जो बोल रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, और 10 वर्ष की सरकार को बदलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी जब पहली बार सत्ता में आए तो उनके एजेंडे में ये था कि हर वर्ष युवाओं को हम 2 करोड़ युवाओं को जो है नौकरी देंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो है हर हितग्राही के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। क्या किसी के हितग्राही में के खाते में आया पैसा? एक पैसे नहीं आया, ना एक नौकरी आई आज तक। केवल अफवाह है, झूठा माने उनका बयान है। हम नहीं पसंद करते, हम चाहते हैं बदलाव हो और कांग्रेस पुनः स्थापित हो। राहुल गांधी को कैसा नेता मानते हैं? मैं अच्छा नेता मानता हूँ। युवा नेता है, देश के हित की बात करता है, और सारी पोल जब उनको खोल देता है तब उनको उसके ऊपर ईडी मुकदमा ये वो दुनियादारी लगा देते हैं। संसद से जो है उन्होंने उनको वो किया है, ये तो कहिए कि न्यायालय ने उनको बहाल किया है। अच्छा लड़का है, वो योग्य है। कहते हैं कि बीजेपी तानाशाही की राजनीति करने लगी है, क्या सही है? अब तानाशाही की राजनीति, हिटलरशाही तो शुरू से हम देख रहे हैं, तानाशाही तो है ही है। माने आप देख रहे हैं, शुरू से हम देख रहे हैं। ये जो आपने जो है जनधन की योजना इन्होंने दिया अभी सब लोगों को, इसमें भी कोई जो है माने सब फाल्स है। किसी के खाते में 15 लाख रुपए नहीं आए? 1 रुपये नहीं आया। 15 लाख की बात आप बोल रहे हैं। किसी बेरोजगार को रोजगार नहीं मिला? नहीं मिला।
रोजगार तो आज कई साल से उनके पीरियड से आज तक भर्ती नहीं हुई। थर में दिखे हैं क्या? नहीं, कभी नहीं आते हैं। वो बीच बीच में साल 2 साल में एक आध बार दिखाई देते हैं, बाकी नहीं। क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में 26 तारीख को वोटिंग है? वो नीलम मिश्रा सही है। विकास सांसद जी द्वारा कुछ इस क्षेत्र का किए हैं क्या? कुछ भी नहीं किए हैं। तो जो पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी थे वो 5 साल विधायक थे, उनके द्वारा कोई यहाँ विकास दिख रहा है क्या? उनके द्वारा कोई विकास नहीं है कि ये समझ लीजिए ये उसकी तहसील की बिल्डिंग है, बनवा रहे हैं। वो शासन के मध्य शासन के द्वारा दी गई पैसा से, बाकी कुछ नहीं। अश्विनी कुमार पांडे। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 3 ही मुख्य कैंडिडेट हैं तो 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। तो क्या लगता है इस बार क्या परिवर्तन होगा? कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या होगा। आपका क्या अनुभव है? हमारा अनुभव है कि कांटे की लड़ाई रहेगी। ये जनार्दन जी 10 वर्ष से सांसद हैं, आपके क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं क्या? हो गया, मत पूछिए क्या किए हैं क्या। वही तो हम पूछने आए हैं, आपको बताना चाहिए। ये चुनाव चल रहा, लोकसभा का चुनाव है, उनका जवाब सवाल होना चाहिए। 10 वर्ष का हिसाब किताब होना चाहिए कि जो सांसद निधि से राशि मिली है वो कहाँ कहाँ दिए, कहाँ विकास किए हैं। ऐसी बात नहीं है, जैसे आते हैं तो बोलते हैं कि ये सड़क मार्ग जो है, जल विभाग है, सब इन्हीं की देन है, तो उन्हीं तो कर रहे हैं, सब और कौन कर रहा है। आइए हम युवा मतदाता से जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका भाई साहब? कुछ नहीं बोलेंगे। तो त्योंथर विधानसभा क्षेत्र के त्योंथर मुख्यालय रीवा संसदीय क्षेत्र त्योंथर में मौजूद हूँ मैं। यहाँ के आम मतदाता, राजनीतिक दल और अन्य लोगों से राय ली गई, जिसमें अपना जो है उन्होंने मत दिया। निश्चित तौर पे जाहिर है कि बीजेपी के सांसद 10 वर्ष निरंतर रहे और इस बात का जनाक्रोश सामने आ रहा है। बीजेपी सांसद और प्रत्याशी जो कि कभी वो क्षेत्र में दिखे नहीं, लोगों में नाराज़गी है। ये कहते हैं कि वो कोई विकास कार्य नहीं किए हैं। ये सारे सवाल जो है सामने आ रहा है, तो निश्चित तौर पे ये जाहिर होता है कि रीवा संसदीय क्षेत्र के मतदाता इनसे बीजेपी प्रत्याशी और निवर्तमान सांसद से काफ़ी नाराज़गी चल रही है। अब देखना ये है कि अभी 15 दिन शेष बचा है, 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। ऐसे परिस्थिति में रीवा संसदीय क्षेत्र की आम मतदाता का क्या रुख होता है, किधर कर्मठ लेते हैं, परिणाम क्या होगा, रीवा संसदीय क्षेत्र का कौन सांसद होगा, ये आने वाला